दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 10 लाख लोगों को मिला अस्थायी रोजगार। प्रयाग महाकुंभ के दौरान कारोबार के साथ रोजगार के भी अवसर खूब बढ़े हैं। स्टाफिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज और फर्स्ट मेरिडियन ग्लोबल ने महाकुंभ के दौरान 6 लाख लेकर 10 लाख अस्थायी रोजगार सृजित होने की रिपोर्ट दी है। इसमें कुंभ की बसाहट और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी अन्य काम, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल सुरक्षा, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए बैनर, पोस्टर और फ्लैग समेत सोशल इन्फ्लुएंसर, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक करीब 1.5 महीने में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु व पर्यटक आएंगे। अगर औसतन एक पर्यटक अपनी बुनियादी ज़रूरतों पर लगभग 5,000 रुपये खर्च करें तो इस दौरान करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संगम क्षेत्र से इस महाकुंभ से 10 लाख लोगों को अस्थायी रोजगार मिला है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगली देखिए अपडेट है कि महाकुंभ में 22 को होगी कैबिनेट की बैठक, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पारित। इस बार कैबिनेट बैठक प्रयागराज महाकुंभ में होगी। 22 जनवरी को पूरा मंत्रिमंडल प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के साथ कुंभ स्नान करेगा। शासन और मेला प्रशासन ने इसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए जाएंगे। इसके पहले 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज कुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे का फैसला लिया गया था। प्रत्येक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन पर उस जिले में कैबिनेट बैठक के आयोजन का सिलसिला जारी है। तो इस बार भी महाकुंभ के दौरान बुधवार को यानी कि 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद गंगा स्नान करेंगे और कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि योगी सरकार खुद करेगी आउटसोर्सिंग पर संविदा कर्मियों की भर्ती। विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात किए गए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियों को हटा करके सरकार खुद इनकी भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए। भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती की परंपरा शुरू की थी, लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर के सरकार के विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसको लेकर के सरकार ने बचने के लिए जेएम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्तियां करती रही है, अभी भी हो रही हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, हम खुद भर्ती करेंगे और इसके लिए नियम कानून बन रहे हैं। सीटेट को लेकर के अपडेट की उम्मीदवार ओएमआर के साथ गणना सीट भी ले सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से सीटेट परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार ओएमआर सीट के साथ गणना सीट भी ले सकेंगे। सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में हुई सीटीटी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ओएमआर सीट के साथ गणना सीट देने का फैसला किया है। जो उम्मीदवार ये प्राप्त करना चाहें उन्हें 500 रुपये शुल्क के साथ 16 फरवरी तक आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन में अपना नाम, रोल नंबर, नाम और पता सही ढंग से भरना होगा। इसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना रोल नंबर, नाम और नाम उल्लेख करना ज़रूरी है। इसके बाद आप पूरा जो एप्लीकेशन है वो भेज देंगे तो आपको जो है बाई पोस्ट ये चीज़ें मिल जाएंगी। यूपी बोर्ड की
प्रैक्टिकल परीक्षा में एक बार फिर से कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। जेईई मेन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहले जो परीक्षा होनी थी वो 23 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक होनी थी। अब ये परीक्षा जो है 1 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक कर दी गई है। तो ध्यान से समझ लीजिए परीक्षा कब कैसे होगी। तो देखिए लिखा हुआ है पहले चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी व गोरखपुर मंडल की प्रैक्टिकल परीक्षा कराई जाएगी 1 से 8 फरवरी के बीच में। ठीक है। दूसरे चरण में जो परीक्षा होगी वो 9 से लेकर के 16 फरवरी के बीच होगी, जिसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन व बस्ती मंडल के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। तो ये यहाँ पर बदलाव किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन को लेकर के। आप लोग जानते हो काफ़ी समय से इसकी भर्तियां नहीं आई हैं और अधिशासी अभियंता और अन्य कई पदों पर जो विज्ञापन आता है इसी के जरिए आता है। तो कुल मिलाकर के जानकारी ये मिल रही है कि अभी फ़िलहाल जो पेट परीक्षा आपकी है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर के जो एप्लीकेशन है, पत्र है, वो शासन के पास पेंडिंग है और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद पेट की वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। पेट 2023 के आधार पर ही ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और इसके बाद इस लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। पदों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, जल्द ही पदों की संख्या क्लियर कर दी जाएगी कि कब कितने पदों पर विज्ञापन आपका जारी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पेट 2024 का आयोजन नहीं किया गया, तो पेट 2023 की ही भर्ती फिलहाल होगी उसी के आधार पर। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हाँ ये भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी इसी वर्ष, संभवतः आपकी मई जून के पहले। ठीक है। तो जो कुछ भी अपडेट्स होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली जो वैकेंसी की अपडेट है वो है अटल आवासीय विद्यालयों में अटल आवासीय विद्यालय समिति की तरफ से देखिए ईसीसी एजुकेटर की भर्तियां आई हुई हैं। ये एक तरीके से संविदा भर्ती है जो एजेंसी करवा रही है। एजेंसी का नाम है श्री एंटरप्राइजेस, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है। ठीक है। ये रिक्ति पोस्ट की गई है 13 जनवरी 2025 को और इसमें आवेदन किया जा सकता है 21 जनवरी 2025 तक। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको तो आधा घंटे के अंदर आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो कुल वैकेंसी है वो है मात्र 18 वैकेंसी है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ही अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए, तो हर मंडल में एक वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मैं भी आपको बताऊंगा, कार्य का विवरण देख लीजिए। स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर कार्य के बारे में बताया गया, यानी पोस्ट आप समझ सकते हैं। हालांकि पोस्ट तो यहाँ पर दिया गया पद नाम ईसीसी एजुकेटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। वेतनमान यहाँ मिलेगा 26,150। तो जो नॉर्मल अभी आपने देखा होगा ईसीसी एजुकेटर की भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें वेतन आपका 10,000 के आसपास है। इसमें आपको 26,150 रुपये वेतन में मान मिलेगा। एज इसमें 18 से 35 आपकी रहेगी। ठीक है। 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो सब एलिजिबल हैं। उससे पहले देख लीजिए भर्ती कहाँ कहाँ पर है। तो ये जनपद हैं यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में बस्ती, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। मुझे लगता है ये वही जनपद हैं जहाँ पर जो अटल आवासीय विद्यालय हैं जिन जनपदों में बनाए गए हैं। अब क्वालिफिकेशन में देखिए तो बोला गया कि आपने ग्रेजुएशन जो है कम से कम 50% मार्क्स के साथ किया हो। ठीक है। और इसके साथ आपने बीएड किया हुआ है, इसके साथ आपने सीटेड किया हुआ है। तो मेन 3 क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, बीएड और सीटेड को यहाँ पर बोला गया प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सीटेड नहीं भी है तो भी चल सकता है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस सीटेड वालों को देंगे। अगर आपके पास ये 3 क्वालिफिकेशन नहीं तो अथवा में करके बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन
प्रोफेशनल डिप्लोमा आपने किया हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अन्य कोई किया हो, यानी अथवा करके बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं। आप इसको अच्छे से समझ लेना और आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग को कह रहे हैं सर आवेदन कहाँ से करना है। देखिए, यूपी सेवायोजन की जो वेबसाइट है, गूगल पे आप डाल दीजिए यूपी सेवायोजन, ठीक है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आवेदन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन करके सीधा आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।